नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एक्सपोजिंग मेन स्ट्रीम पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मैं फ्लैट अर्थ के टॉपिक को एड्रेस कर रहा था, तो लोगों के ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो इतना ज़्यादा झूठ फैला रहे हैं, किनके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो दुनिया है ये ऊपर से एलिट क्लास कंट्रोल करती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एक पपेट है। गवर्नमेंट को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें ये जो ट्रायंगल है, जो वर्ल्ड मैट्रिक्स का जो ट्रायंगल है या इल्यूमिनाटी ट्रायंगल इसको बोलते हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे दुनिया को अलग अलग पार्ट में विभाजित किया गया है, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कौन वो लोग हैं जो टॉप लेवल पे हैं और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे नीचे जो है वो है जो जनरल पॉपुलेशन है। इनको इंडिकेट किया गया है डेथ स्लेव्स के नाम से, यानी कि जो एक गुलामों की एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो मैट्रिक्स के अंदर कैद है और जिनको पता भी नहीं है कि वो मैट्रिक्स के अंदर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हम मैट्रिक्स के अंदर हैं, तो मैंने शुरू में एक वीडियो अपलोड किया था, डू वी लिव इन द मैट्रिक्स। तो आप वो देख लीजिए, उससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो इल्यूमिनाटी ट्रायंगल है या जो मैट्रिक्स है, इसमें जनरल जो पॉपुलेशन है वो एकदम नीचे वाले लेवल पे है। वो पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल में इंडोक्ट्रिनेट मतलब किया जाता है, फिर वो गुलामों वाली ज़िंदगी जीते रहते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कॉर्पोरेट स्लेवरी और ये जो प्राइवेट स्लेव्स जो होते हैं, जो मतलब ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं वो और वापस आके सो जाते हैं। तो ये एक तरह से एक मैट्रिक्स है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि यही एक जीवन है, लेकिन ये इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है कि आप उसके अंदर ट्रैप हो गए हैं। उसके बाद फिर ज़बरदस्त टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और फिर रिटायर हो जाता है आदमी और फिर एक पॉइंट पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो इसी साइकिल में फंस के रह जाता है। इससे ऊपर वाला जो लेवल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: रिलीजन, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और ये जो मीडिया वगैरह जो होते हैं। तो रिलीजन भी एक अफीम की तरह होता है जो लोगों को दे दिया जाता है और उसके नशे में लोग हमेशा मस्त रहते हैं। इसके बाद जो पॉलिटिक्स है वो भी इसीलिए डिज़ाइन की गई है कि लोगों को डिवाइड करके रखा जाए ताकि उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। और फिर बाकी जो कसर होती है वो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है ये पूरी कर देता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम हमेशा झूठ बोलना होता है। वो कभी भी आपको रियल नॉलेज कभी भी नहीं देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पब्लिक को ब्रेन वॉश करके रखा जाएगा, उनको हिप्नोटाइज़ करके रखा जाएगा, उतने ही उनको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया का हमेशा से काम रहा है। ये जो सेक्शन है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है वर्ल्ड रिसोर्सेज कंट्रोल। इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, उनका एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, चाहे वो गूगल हो, डिज्नी हो, कोका कोला हो, नेस्ले हो या ये बड़ी कंपनियां। ये इफ़ेक्टिवली कि इनका आपस में पूरा एक नेटवर्क है और ये भी एक तरह से कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। इसके ऊपर आता है वर्ल्ड फाइनेंस कंट्रोल, जो वर्ल्ड बैंकिंग जो है, क्योंकि लोगों को, जो लोग अवेक हो रहे हैं, उनके ये चीज़ समझ में आ गई है कि बैंकिंग भी एक स्कैम है, क्योंकि आउट ऑफ थिन एयर ये पैसा प्रोड्यूस करते हैं, उसी के ऊपर ये टैक्स लगा देते हैं। और गवर्नमेंट चाहे आप कितना भी टैक्स आप हर तरह से आपके ऊपर टैक्स लगाने के बावजूद भी जो सरकार है वो फिर और टैक्स की डिमांड करती है। लेकिन टैक्सेशन जो ये टैक्स होता है ये एक तरह से एक थेफ्ट है कि आपसे जो आपकी कमाई है उसमें से एक हिस्सा सरकार को देना ही होगा। तो ये जो वर्ल्ड बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, ये कौन कंट्रोल है ना इसको करता है, इनका क्या नेटवर्क है, ये किस तरह से काम करते हैं, इसका जो रियल नॉलेज है वो कभी किसी को दिया ही नहीं जाता है। क्योंकि स्कूल से लेके हमारे जो भी आजकल का जो समाज है उसमें कभी भी सही नॉलेज आपको दिया नहीं जाएगा और फिर जितना भी जो झूठ नॉनसेंस वगैरह होता है वही सब आपको बताया जाता है।
इसके जो ऊपर है वो राउंड टेबल कमेटी होती है। जो राउंड टेबल कमेटी होती है उसमें ये जो एलिट क्लास जो होते हैं, आई मीन जो मतलब जो इनके जो ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया और ये जो क्लब ऑफ रोम हो गया और बिल्डरबर्ग ग्रुप हो गया, ये सारे जो ग्रुप हैं ये बड़े बड़े पावरफुल लोगों के ग्रुप हैं जो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं और इनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। जो बड़ी से बड़ी जो सरकारें हैं वो इन्हीं के अंडर में होती हैं। ये राउंड टेबल जो कमेटी है यही सबको मतलब डिसाइड करती है। उससे जो ऊपर वाला लेवल है वो है कमेटी ऑफ 300, यानी कि वर्ल्ड की जो पावरफुल 300 जो फैमिलीज़ हैं जिनके हाथ में बहुत सारे वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं। ये भी एलिट क्लास की अपर ब्रांच हैं और इनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा पावर है जो सब कुछ कंट्रोल करती हैं। इसके ऊपर जो है वो है क्राउन कॉर्पोरेशन। ये आई मीन 13 फैमिलियाँ हैं जो दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर फैमिलीज़ हैं। इसमें जो जैसे ये जो इल्यूमिनाटी की जो क्वीन है एलिज़ाबेथ, जो ब्रिटेन की महारानी हैं, ये आ गई, या जो इल्यूमिनाटी की जो टॉप पावरफुल फैमिलीज़ हैं, चाहे वो रॉथशाइल्ड हैं या सोरोज हैं, तो ये सब लोग इसमें आते हैं। शायद आप लोगों ने कभी भी रॉथशाइल्ड का नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि इसका नाम कभी आता ही नहीं, लेकिन मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये मतलब जो टॉप इल्यूमिनाटी फैमिलीज़ हैं ये कौन है। ये जो रॉथशाइल्ड फैमिली है यही वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अमीर एक फैमिली है और इनकी मर्ज़ी के बिना अमेरिका में पॉलिटिक्स का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं वो ये लोग सेलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट कभी भी इलेक्टेड नहीं होते हैं। ये जो चुनाव होते हैं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो हॉलीवुड वाले, ये जो अमेरिकन जो मतलब चुनाव होते हैं ये सिर्फ एक हॉलीवुड एक प्रोडक्शन होता है और कुछ भी नहीं होता। तो ये जो 13 फैमिलीज़ हैं ये डिसाइड करती है कि कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। और वो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या ओबामा हो, बुश हो, ये सभी एक पपेट हैं और ये इस क्राउन कॉर्पोरेशन के अंडर में ही आते हैं। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा लेकिन इंडिया भी क्राउन कॉर्पोरेशन के अंडर में ही है। जो जितनी भी कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उनको जो एलिज़ाबेथ है, ये जो इल्यूमिनाटी की जो क्वीन है, यही उन सारे देशों को कंट्रोल करती है और इंडिया भी उन्हीं में से एक है। तो ये जो क्राउन कॉर्पोरेशन है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जो टॉप वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं वो यही लोग कंट्रोल करते हैं। और इसके ऊपर है जो NWO लिखा हुआ है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। बेसिकली इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि क्राउन कॉर्पोरेशन एकदम टॉप लेवल पे है और उसके ऊपर शैतान की सत्ता है। आई मीन कि आपको जान के ये आश्चर्य होगा लेकिन इस दुनिया को शैतान कंट्रोल करता है। ये जो टॉप जो फैमिलीज़ हैं, जो क्राउन कॉर्पोरेशन वगैरह हैं, ये सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लैक मैजिक वगैरह के अंदर डूबे हुए होते हैं, अकॉल्ट वगैरह में। और इस दुनिया को ऊपर से जो डेमोनिक एंटिटी हैं, यानी कि जो जिन हैं, यही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सुनने में शायद आपको अटपटा लगे या चीज़ें मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं कोई एक कपोल कल्पना वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया को टॉप लेवल पे डेमोनिक एंटिटीज़ है या जो जिन हैं वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो जितने भी जो टॉप लेवल के जो लोग हैं, चाहे वो इल्यूमिनाटी का टॉप लेवल हो या ये जो मतलब क्राउन कॉर्पोरेशन वगैरह हो, इन सब लोगों ने शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। यानी कि इन्होंने अपनी जो सोल है वो शैतान को बेच दी है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्लैक मैजिक अकाउंट वगैरह एक आई मीन प्रोसेस है और इसके तहत इन लोगों ने शैतान के साथ ये डील कर ली है और अब ये दुनिया को उसी के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक आई मीन वर्ल्ड मैट्रिक्स है, एक ये जो ट्रायंगल है, इसके ज़रिए मालूम चलता है कि हम कहाँ पे हैं और हमसे ऊपर कौन लोग हैं, कैसे दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। आने वाली वीडियोस में मैं इल्यूमिनाटी के बारे में और ज़्यादा आपको बताऊंगा डिटेल्स में। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।